भारतवर्ष, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जहाँ एक और मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम नामक क्षेत्र है, जहाँ साल भर में औसतन वर्षा 11,871 मिलीमीटर होती है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा के लिए जाने जाते हैं। तो वही दूसरी ओर राजस्थान भी है, जहाँ साल भर में औसतन वर्षा मात्र 415.5 मिलीमीटर ही होती है। इस दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय यदि किसी देश में था तो वो भारतवर्ष में ही था। भगवान श्री राम द्वारा ये अपने पिता की आज्ञा का पालन करना हो या फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश देना हो, हर घटना भारतवर्ष में ही हुई है। वैसे तो हमेशा से ही हमारा देश शांति के मार्ग पर चलता रहा है, लेकिन यदि बात इसकी एकता या अखंडता की आई हो तो यहाँ महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे महाराजा भी हुए हैं, जिनके पराक्रम को देखकर ही दुश्मन के छक्के छूट जाते थे। यहाँ का तो बच्चा बच्चा भी कहता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ आपके साथ अपने देश से जुड़ी हुई, जिन्हें सुनकर आप भी गौरवान्वित महसूस करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। आचार्य चाणक्य, जिन्हें सब जानते हैं, इनके बारे में तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद यदि इतिहास में कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है तो वो आचार्य चाणक्य ही हैं। वो शिक्षक भी हैं, वो दार्शनिक भी हैं, योद्धा भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। चाणक्य जहाँ भी गए अपने ज्ञान की लौ से उस क्षेत्र को प्रकाशमान कर दिया। चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति और ज्योतिष जैसे कई विषयों का ज्ञान था। कहा जाता है कि एक बार ये मगध के सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद से मिलने गए और उसे समझाने की कोशिश की कि इस समय सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा है, उसे रोकने का कुछ उपाय कीजिए। लेकिन महाराजा धनानंद ने इन्हें लात मारकर अपने राज्य से निकाल दिया और तभी इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस संपूर्ण नंदा वंश का नाश करके अखंड भारत के लिए एक राजा का निर्माण करूंगा। और आगे चलकर इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुए। वैसे तो आज के समय में न जाने कितने विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे अलग अलग देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हमारे प्यारे भारतवर्ष में ही था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तक्षशिला विश्वविद्यालय की, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित था, जहाँ पर पूरी दुनिया से छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। और ये विश्वविद्यालय जिस नगर में स्थित था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। और यही नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भारतवर्ष में ही था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 450 से 470 ईस्वी के बीच में हुई थी। उस दौरान यहाँ भारत ही नहीं बल्कि जापान, चीन, इंडोनेशिया और इसके अलावा भी कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। देखो, ये तो आप सब जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत प्राचीन समय से ही इस दुनिया का सबसे समृद्ध और धनी देश हुआ करता था, और शायद यही प्रमुख कारण था जिसने यूरोपियों को भारत की ओर आकर्षित किया। हमारा प्यारा भारत, जो कि प्राचीन समय से ही व्यापार के लिए एशिया का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, यहाँ के मसाले, लाल मिर्च, रेशम तथा सूती माल की यूरोपीय बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा मांग हुआ करती थी। तो ये मैंने कुछ बातें बताई हैं अपने प्राचीन भारत देश से जुड़ी हुई। अगर इसके अलावा आप आधुनिक भारत पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके लिए भी एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद।